मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय मह्यसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ, इसके द्वितीय अधिकार की 132 गाथा पर गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण है उसके आधार से अपनी स्वाध्याय चलती है। कल जो बात चल रही थी इसमें तो 428 पेज है ना। पुद्गल कर्म नए परमाणु रजकण हैं धूल 8 कर्म मिट्टी, वह मिट्टी है ना। इसके नीचे है, देखो, समझ नहीं पड़ती तब आंसू पड़ते हैं, ऐसा श्रोता ने कहा। यानी ये ऊपर कहा ना कि साता वेदनी जड़ की पर्याय वह पुद्गल का निश्चय कार्य है, कुछ खबर होती नहीं और हो जाए समझे बिना धर्म। तो अब उसको लगा कि समझ होती नहीं है तो धर्म कैसे होए, तो कहा कि समझ नहीं पड़ती तो आंसू पड़ते हैं। हाँ, तब गुरुदेव ने कहा तब आंसू पड़ते हैं ना, कहो समझ में आया। तो फिर गुरुदेव ने बहुत सरस रीति से यहाँ बात को समझाया कि पहले जीव की बात की है ना अच्छे से। अब उसने कहा कि अब समझ नहीं आ रही साहब बात आपकी। हाँ, सुखी होना है, धर्म की परिणति भी प्राप्त हो, धर्म से परिणत हों, आए हैं आपकी शरण में, अब समझ नहीं पड़ती तो आंसू निकलते हैं। तो कहा फिर देखो गुरुदेव ने कितनी करुणा से और सरल रीति से समझाया कि पहले भैया जीव की बात की है ना। शुभ अशुभ भाव को पुण्य पाप क्यों कहा, ये बात समझाई है। तो जीव की परिणति में जिसका कर्ता जीव है और निश्चय से जो रागादि परिणाम जीव के ही कर्म नाम कार्य हैं, उसके 2 प्रकार कहे, शुभ भाव और अशुभ भाव। तो शुभ भाव को पुण्य क्यों कहा और अशुभ भाव को पाप क्यों कहा, ये बात समझाई। कैसे समझाई कि जो कर्म परमाणुओं की स्वयं की योग्यता से जो पुण्य प्रकृति रूप परमाणु बंधे, उस बंधन रूप अवस्था में जीव के जो परिणाम निमित्त हैं, उन शुभ परिणामों को पुण्य कहा गया है। और जब परमाणुओं की स्वयं की योग्यता से वे पाप प्रकृति रूप बंध आश्रव को प्राप्त हुए, तब उसमें जो निमित्त जीव के अशुभ भाव हैं उनको पाप कहा गया है। इतनी बात यहाँ समझाई। अब आगे है ना, किसमें वह पुण्य पाप निमित्त पड़े, उनका नाम पुण्य पाप कैसे पड़ा है। तो जीव का शुभ अशुभ परिणाम, फिर उसका नाम पुण्य पाप कैसे पड़ गया, इसकी बात पहले कर दी है ना। इतनी बात पहले हो गई। अब यह पुण्य परिणाम जो जीव में हुए, अब इधर से लेना, जीव की बात हो गई कि जीव के शुभ अशुभ परिणाम को पुण्य पाप क्यों कहा, कैसे कहा, ये बात हो गई। अब कहते हैं कि ये पुण्य परिणाम जो जीव में हुए, वहाँ जड़ में यहाँ जो पुण्य परिणाम, अब उनका नाम पुण्य परिणाम कह दिया, शुभ परिणाम, उनका नाम पुण्य परिणाम, भाव पुण्य कहो। तो वो जो पुण्य परिणाम हुए जीव में, वहाँ जड़ में साता वेदनीय बंधे, उच्च गोत्र बंधे,
वह पुद्गल का निश्चय कार्य है, आत्मा उसे बांधता नहीं है। आत्मा अरूपी है और ये जो कर्म बंधे वे तो जड़ मिट्टी धूल है, तो धूल की पर्याय आत्मा कहाँ से करे। लोग कहते हैं ना आत्मा अकत्ता और विकत्ता, यानी आत्मा कर्म को करे और आत्मा कर्म को भोगे। मूढ़ है ऐसा कहाँ से लाया भाई तू? जड़ की पर्याय क्या आत्मा करे, जड़ की पर्याय क्या आत्मा भोगे? समझ में आया? यह तो निमित्त का कथन है। ये निमित्त का कथन आएगा। निमित्त के कथन से कहा गया कि जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। आएगा माने अगली गाथा में ही आएगा, 133 गाथा में आएगा कि जो मूर्त कर्म हैं उनका फल भी मूर्त है। ये बात कहेंगे। मूर्त नाम जड़ है, और कौन पदार्थ है मूर्त? जड़ ही है ना, पुद्गल। तो ये तो निमित्त का कथन है, निमित्त का कथन आगे गाथा में आएगा। फिर समझाते हैं। देखो 8 कर्म हैं, उनमें 4 कर्म अघाती हैं। अघाती में 2 प्रकार हुए, पुण्य और पाप, और 4 जो घाती हैं वे एकले पाप। समझ में आई ना बात? कितनी सरलता से बात को समझाते हैं। 8 कर्म कहे ना, निमित्त में जो कर्म हैं 8 प्रकार के कर्म कहे, उनमें 4 कर्म अघाती, 4 कर्म घाती। अघाती में 2 प्रकार पड़ते हैं, पुण्य और पाप, और घाती में अकेला पाप रूप है। वे दोनों कौन हैं कि मिट्टी हैं, धूल हैं। 8 कर्म जड़ रजकण हैं, तो वह पुद्गल रूप कर्ता का निश्चय कार्य है। साता वेदनी, असाता वेदनी अर्थात सबको मिला के कहो तो अघाती कर्म, घाती कर्म, उनका जो कर्म रूप पुद्गल का परिणमन है, पुद्गल का 8 कर्म रूप जो परिणमन है उसका निश्चय से वास्तव में कर्ता पुद्गल द्रव्य है, और वे पुद्गल द्रव्य के कार्य हैं। वह पुद्गल का कार्य तो पुद्गल का, और पुद्गल को कार्य होगा, जीव को कार्य होगा, यानी ये कार्य का जीव को होगा, ये तो पुद्गल का कार्य है। अरे सुन ना, वह पुद्गल का कार्य है। 3 बार कहा। हमने तो ऐसे कर्म बांधे थे भैया, पता नहीं कौन से हमने ऐसे, जब बहुत प्रतिकूल संयोग दिखते हैं ना तो कहने लग जाता, पता नहीं कौन से ऐसे कर्म हमने बांधे थे जो उदय में आए हैं। तो भाई तुमने बांधे ही नहीं थे, तुमने तो 2 प्रकार के परिणाम बहिर्मुख उपयोग की दशा में कर सकते हो, वे ही करे थे, शुभ अथवा के अशुभ। तीसरा कार्य तो है नहीं। हाँ, इससे भिन्न यदि कोई कार्य है तो वो अंतर्मुखता में शुद्ध परिणाम रूप कार्य है। ये तो गाथा नंबर 10 प्रवचन सार में आ गया है। शुभ से परिणमित जीव शुभ है, अशुभ से परिणमित जीव अशुभ है, शुद्ध से परिणमित जीव शुद्ध है। 3 के अलावा चौथी बात ही नहीं। और 5 असाधारण भाव में ले तो 4 भाव पर्याय रूप हैं, उनमें ये 3 भाव के अलावा चौथा भाव घटित होता हो तो बता दो। एक राग हरणी, 5 असाधारण भाव में एक तो द्रव्य रूप भाव, पारिणामिक भाव, 4 पर्याय रूप भाव, औदयिक, औपसमिक, क्षायिक, क्षायोपसमिक, ये 4 प्रकार के। ये 4 में 3 के अलावा चौथा प्रकार घटा के बताओ। इतनी सीधी सच्ची बात है, कहीं उलझन ही नहीं है, कोई उलझन ही नहीं है। उलझना अपने को क्यों पड़ रहा है कि जैसा स्वरूप है वैसा स्वीकार नहीं करते, तब तक उलझन है। और जिनवाणी क्या कर रही है कि जैसा स्वरूप है वैसा बता रही है। हम क्या कर रहे हैं कि जिनवाणी की का सेवन तो कर रहे हैं,
लेकिन अपने आग्रह को नहीं छोड़ रहे। तो सेवन भी ना कहलाया। सेवन कर रहे हैं अर्थात भले उसकी बात सुनने में आई पर अनसुनी करी, मानी नहीं तो अनसुनी करी। वरे सुनना वह पुद्गल का कार्य है, क्या कहते हैं ये वह पुद्गल की पर्याय है। कितना स्पष्ट हो गया। भाव पुण्य भाव पाप, द्रव्य पुण्य द्रव्य पाप। पुण्य पाप के दो है ना, पुण्य पाप दो पदार्थ एक साथ चर्चा चलती है तो उसके दो भाग करे, भाव पुण्य भाव पाप, द्रव्य पुण्य द्रव्य पाप। भाव पुण्य क्या है कि जीव का शुभ परिणाम जो कि द्रव्य पुण्य रूप परिणाम जो पुद्गल का है उसमें निमित्त पड़ता है ना। समझना, कल बात अच्छे से हुई थी इसकी, आज उसी बात को दोबारा से इसलिए कि वो ख्याल में रहे। यहाँ जीव के शुभ भाव रूप भाव पुण्य हुआ, उससे द्रव्य पुण्य बंधा, ये बात भूल जाओ। अब तक समझी हो, विचार में रखी हो, मान्यता में ली हो, छोड़ दो, भूल जाओ। बात इधर से पकड़ना है कि जब पुद्गल परमाणुओं की उस प्रकार के कर्म रूप पुण्य प्रकृति रूप बंधने की योग्यता प्रमाण में वे पुद्गल के कार्य रूप से जिनका कर्ता पुद्गल है वे द्रव्य पुण्य रूप कार्य हुआ, उसमें जो जीव का शुभ परिणाम निमित्त पड़ा उसे भाव पुण्य कहने में आया है। बात नैमित्तिक पर से उठनी चाहिए। निमित्त से, इस निमित्त से वो नैमित्तिक होता है, यहाँ तो घपला हो गया। देखो बात कहने में तो लगेगी कि इसमें कौन सी आपने नई बात कह दी। जीव के शुभ परिणाम के निमित्त से पुद्गल परमाणुओं में पुण्य प्रकृति का बंध हुआ, तो क्या इसमें क्या गलती हो गई कि इसमें बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि तुमने गिनती पढ़ाई समझ यहाँ से शुरू की कि जीव के शुभ परिणाम के निमित्त से वो नैमित्तिक हुआ, ये तुम्हारी गलती हो गई। सही बात क्या है कि जब वे पुद्गल कर्म परमाणु पुण्य प्रकृति रूप नैमित्तिक भाव उपादान भाव से परिणमित हुए तो उनमें जो जीव का शुभ परिणाम निमित्त हुआ तब जीव के परिणाम को भाव पुण्य कहा। तो इसमें फर्क क्या पड़ गया कि फर्क इतना पड़ गया कि जो निमित्त है सो नैमित्तिक हुआ, ये बात खत्म हो गई। नैमित्तिक हुआ सो उसमें कौन निमित्त है ये बात हो गई। बोलो कितना फर्क पड़ गया, सारा हिसाब किताब पलट गया। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो आप, इसमें उसमें क्या हमें तकलीफ हो रही है कि इधर जीव के शुभ परिणाम हुए उसके निमित्त से जीव वो कर्मों में पुण्य प्रकृति का बंध हुआ, इसमें क्या तकलीफ हो रही है। तकलीफ कुछ नहीं हो रही है। पहले आप बताओ कि पहले उपादान को लें कि निमित्त को लें। उपादान वस्तु की सहज शक्ति का नाम है। तो वो जो पुण्य प्रकृति रूप जो कर्मों में परिणमन हुआ, वो पुण्य प्रकृति रूप कर्मों का परिणमन उसकी सहज शक्ति से हुआ कि निमित्त से हुआ। सहज शक्ति से हुआ तो पहले उपादान आएगा, उस उपादान में जो निमित्त है ये कथन आएगा। ये गुरुदेव ने कल बहुत अच्छे से इस बात को स्पष्ट किया था। यहाँ ऐसा नहीं कहना है कि जीव के शुभ परिणाम के निमित्त से पुण्य प्रकृति का बंध हुआ, ऐसा नहीं कहना है आचार्य भगवान को। पुण्य प्रकृति का जो कर्म परमाणुओं में परिणमन हुआ उसमें जो जीव का परिणाम निमित्त है उसे भाव पुण्य कहना है। तो चार आ गए अपने सामने, भाव पुण्य भाव पाप द्रव्य पुण्य द्रव्य पाप, है ना। इतनी बात आई। तो जो द्रव्य पुण्य द्रव्य पाप हैं उनका कर्ता निश्चय से पुद्गल द्रव्य है, और भाव पुण्य भाव पाप जो जिन शुभ अशुभ परिणामों को कहा गया उसका निश्चय से कर्ता जीव द्रव्य है,
और निश्चय से वह जीव ही उनका करता है, वे जीव के ही कार्य हैं और उन्हें चूंकि वे अशुद्ध हैं तो अशुद्ध निश्चय से कहे जाते हैं। हाँ, वो अपन को सारी चर्चा निमित्त से कथन करके जिनवाणी में समझाई, तो हमने निमित्त को ही पकड़ लिया और नैमित्तिक की चर्चा नहीं करते। कोई जीव की यहाँ से इस मनुष्य पर्याय से वियोग हुआ, तो जब वियोग हुआ तो हमने कहा कि उसकी आयु का निमित्त ही इतना था, और कथन ऐसा है कि वो जीव का इस शरीर के साथ रहने का संयोग ही इतना था, वो अपनी स्वयं की उस समय की उपादानगत योग्यता से इस शरीर रहा और अब शरीर से भिन्न पड़ गया, तब उसमें निमित्त आयु कर्म का उदय कहा जाएगा। हमेशा पहले नैमित्तिक को पकड़ना, ये अपने को अपने समझ के लिए पद्धति बनानी चाहिए। निमित्त से नैमित्तिक को पकड़ने की नहीं, निमित्त से नैमित्तिक का ज्ञान करना और नैमित्तिक अपने वस्तु की सहज शक्ति का परिणमन है, ये बात को खड़ी रखकर फिर निमित्त की बात समझना। आया था ना पंडित बनारसी दास जी की उपादान निमित्त की चिट्ठी, सहज शक्ति, वस्तु की सहज शक्ति। 430 पेज है, यानी अगला पेज एकदम नीचे है ना, हो सकता है 2 पेज छूट जाए। आत्मा पुण्य और पाप के परिणाम करे, वह स्वतंत्र होकर करता है। स्वतंत्र होकर, किसी उदय के अधीन होकर नहीं करता है। तो क्यों कहते हो कि कर्म के ताबे होकर करता है? कि स्वरूप के ताबे न रहा, बस इतना बताना था हमें। कर्म के ताबे, कर्म के वश होकर के जीव शुभ अशुभ परिणाम करता है। वास्तव में ये जो कथन है ये इस बात को बताने के लिए है कि जीव जब अपने स्वभाव के वश नहीं रहता, ये बताना था। बाकी वो जो परिणाम किया है उसने, कषाय की मंदता का हो अथवा कि तीव्रता का हो, शुभ हो अशुभ हो, पुण्य हो पाप हो, अब तो शब्द आ गया ना पुण्य पाप, पुण्य हो पाप हो, वो जीव ने उस परिणाम को स्वतंत्र पने किया है ना। और गहराई से विचार करो तो वह परिणाम अपनी स्वाधीनता से उस समय का सतरूप अहेतुक स्वयं सिद्ध भाव है, और उसमें वो जीव परिणमा है, इसलिए उसको उसका कर्ता जीव कहा जाता है, या परिणमति सकर्ता। कर्म है तो पुण्य पाप करता है, ऐसा नहीं है। ये तो सोच बिल्कुल निकाल डालो, साफ कर दो। उदय आया है इसलिए मुझे ऐसे परिणाम करना पड़े, तो कहा उदय ने तो तुमसे कहा नहीं कि ऐसे करो। पांडवों पर उदय के तरफ से कथन करो, तो उदय तो ऐसा आया कि उनके रिश्तेदार ने उपसर्ग किया 5 पर, और परिणाम करने तो 5 स्वतंत्र। यदि उदय के अधीन ही 5 होते तो 1 से परिणाम होते, लेकिन 3 के तो स्वरूप में गुप्त होने के हुए और 2 के थोड़े विकल्प के हुए। भले वो शुभ विकल्प है, कुछ भी है, पर विकल्प ही तो हुआ। और आत्मा ने, और सुनो देखो एक एक बिंदु इतना कीमती है। अपनी ये क्या कोई नई बात चल रही कि नहीं? बिल्कुल नहीं चल रही, लेकिन बात को दृढ़ता से स्वीकार करो। हाँ, करणानियोग को कैसे समझना, वहाँ आचार्य परमात्माओं ने वो जो लिखी हैं गाथाएं, सूत्र, टीका, उसका अभिप्राय क्या निकालना चाहिए, क्या निकलना चाहिए। एक एक बात ये अपने निर्णय का उद्यम है ना अपना, और काय के लिए यहाँ एकत्रित हो गए।
है ना, तत्व निर्णय के लिए। तो तत्व निर्णय का जो उद्यम चलता है उसमें ये सब बारीकियों से वो एकदम छनना चाहिए, छनावट होनी चाहिए, जो भूल हो वो मिटना चाहिए। हाँ, कितनी स्पष्टता है। आत्मा, पुण्य और पाप, कषाय की मंदता या की तीव्रता, शुभ अशुभ भाव, उन वे परिणामों को स्वतंत्र होकर करता है। कर्म है तो पुण्य पाप करता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब दूसरा पॉइंट, और आत्मा ने पुण्य पाप किए तो कर्म उसके अवलंबन से बंधकर कर्म पड़े हैं, बंधे हैं, ऐसा है ही नहीं। बेउदय में आए सो तुम्हें राग देश करना पड़ा, एकदम झूठी बात। और तुमने राग देश किए इसलिए कर्मों को बंधना पड़ा, ये भी झूठी बात। तो जिनवाणी में लिखा कि जिनवाणी में निमित्त नैमित्तिक संबंध से लिखा। निमित्त नैमित्तिक संबंध को कौन सा न्याय बताता है? व्यवहार न्याय। व्यवहार न्याय क्या कहता है कि ऐसा है नहीं। उलझन पहले न्याय कौन सा? ये गुरुदेव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 5 बिंदु बताए, कई बार अपन उसे याद कर चुके हैं, है ना। पुनः पुनः वो बात, वो कीमती बात है अपने लिए। शास्त्रों का अर्थ कैसे निकालना कैसे निकलना चाहिए, उसके लिए कीमती बात है। जब पंडित जी ने तो बहुत स्पष्ट लिखा, किसी को किसी में मिलाकर, भेद अभेद में भेद खड़े करके, भेद को अभेद करके, है ना, ऐसे करके जो कथन है वे व्यवहार न्याय के कथन है, वैसा है नहीं। तो अपने को ये फार्मूले से जिनवाणी पढ़ो तो पता लगेगा कि ये 2 द्रव्यों की बात है। कार्य एक बताया जा रहा है और 2 द्रव्य दिखाए जा रहे हैं, तो निश्चित ये निमित्त नैमित्तिक संबंध का व्यवहार है। व्यवहार है मतलब ये है ही नहीं, इसके पीछे कोई और परमार्थ है। यहाँ तो उपचार किया गया है, किसी का किसी पर उपचार किया गया है, किसका किस पर उपचार किया गया है, उपचार करने का कारण क्या है और उपचार करके परमार्थ क्या बताया है, यहाँ तक पहुँचना है। हाँ, पद्धति छपी है, पहले एक सवा पन्ने में वो छापी गई है। आत्मा ने पुण्य पाप किए तो कर्म उसके अवलंबन से बंधकर पड़े हैं, ऐसा है ही नहीं। पुद्गल रूप कर्ता के निश्चय कर्म भूत विशिष्ट प्रकृति रूप विशिष्ट यानी कि खास, जैसे कि साता आदि परिणाम। किसके परिणाम? जड़ के भैया हैं। साता आदि परिणाम किसके गिने जाएंगे? जड़ के गिने जाएंगे। शुभ परिणाम गिनेंगे तो किसका गिना जाएगा? जीव का गिना जाएगा। जड़ में साता वेदनी आदि पर्याय हुई है ना, ये भी समझ लेना चाहिए। साता वेदनी, असाता वेदनी, ये प्रकृति वो प्रकृति, ये जीव की थोड़ी है प्रकृतियां। साता वेदनीय रूप जो कार्य है वो जीव पर लागू नहीं पड़ता है। जीव पर तो 3 भाव लागू पड़ते हैं, शुभ अशुभ या शुद्ध, चौथा लागू ही नहीं पड़ता है। ये तो सच कहते हैं, गुरुदेव मिल गए तो अपने को ये बात समझ में आ सके, ऐसी हो गई, नहीं तो समझ सकना बहुत कठिन काम था। और वर्तमान में वास्तव में अभी भी भले ही कितने ही विद्वान हों, 500 1000 गिनाए जाते हैं, लेकिन वे कितने ही हों जो गुरुदेव का अनुसरण करके समझा सकते हैं, वो ही समझा सकते हैं, अन्यथा तो नहीं समझा सकते। ये बहुत स्पष्ट बात है, इसमें अपने को क्या संकोच करना कहने में। साता आदि परिणाम देखो कैसे तो समझाते हैं, बच्चे समझ जाएं। साता आदि परिणाम, अभी एक प्रवचन में पढ़ रहा था उनका, और यही पर्याय की भिन्नता के और पर्याय के स्वतंत्र परिणमन की चर्चा, बच्चे बैठे हैं बोर्डिंग के, रविवार का दिन है, उनको ही समझा दिया।
ये नहीं कि अब ये आज बच्चे आए तो आज सरल वाला विषय लो, विषय वो ही चलेगा, उसको ही सरल करके समझा देते। कोई अड़चन थी नहीं, लगती नहीं थी कि इसमें अड़चन है। देखो, जड़ में साता वेदनी आदि परिणाम हुए। देखो, साता आदि परिणाम किसके परिणाम? जड़ के परिणाम। जड़ में साता वेदनी आदि पर्याय हुई, वे पुद्गल के परिणाम हैं। परिणाम कहो, पर्याय कहो, अवस्था कहो, दशा कहो, हालत कहो या कार्य कहो। समझ में आया? कितनी सरल है बात। 432 पे आते हैं अपन, अगला पेज है। देखो, आत्मा में भी, अभी तो पुद्गल के पढ़े अपन ने, आत्मा में भी जो पुण्य पाप के परिणाम हुए, वह परिणाम की शक्ति की योग्यता तो अंदर थी। गुण है ना, उसमें क्षणिक पर्याय की ऐसी एक एक पर्याय की भिन्न भिन्न योग्यता है। योग्यता लेकर बैठा है ये। वस्तु है ना, तो वस्तु का स्वरूप क्या? कि वस्तु माने अनंत गुणों का आश्रयभूत अभेद एक अखंड भाव, उसका नाम द्रव्य। और उसमें जो विविध प्रकार के उसके जो स्वभाव रूप भाव हैं, वे उसके गुण। और उन गुणों में प्रत्येक समय एक एक पर्याय प्रकट हो, व्यक्त हो। उन गुणों के भावों की व्यक्तता समय काल सापेक्ष में प्रति समय व्यक्त हो, और उन व्यक्तताओं की भिन्न भिन्न योग्यताएं उस द्रव्य में धरी हुई है। धारी राखेला भाव धर्म है ना। धर्म किसे कहा? धारी राखेला भाव। एक एक परिणाम, वस्तु के तीन काल के परिणमन की योग्यताओं को वस्तु ने धारण करके रखा है। वे वस्तु के धर्म हैं। धर्म की व्याख्या आती है गुण की, शक्ति की, धर्म की, है ना। तो कभी कभी ये एकार्थवाची लगते हैं, लेकिन इनमें फर्क है। गुण की एक शर्त है कि गुण वस्तु के वे भाव हैं जिनकी प्रति समय कोई ना कोई व्यक्त अवस्था अवश्य होती है। ये गुण के संबंध में पक्का सूत्र मान लो, कील ठोक दो। शक्ति किसे कहा? कि वस्तु के परिणमन में उत्कृष्ट भावों की प्रकटता हो, उसे शक्ति कहने में आया। और धर्म किसे कहा? कि धर्म के दो प्रकार, एक तो पर्याय रूप धर्म, यानी पर्याय की योग्यता रूप धर्म, और एक वस्तु के स्वरूप रूप धर्म, जो एक अनेक, सत असत, नित्य अनित्य, भेद अभेद, इस प्रकार के जो धर्म कहे गए हैं परस्पर विरुद्ध, वे वस्तु के स्वरूप रूप धर्म हैं, है ना। वस्तु कैसी है? कि नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है, भेद भी है, अभेद भी है, सत भी है, असत भी है, स्वयं से सत पर से असत, ऐसे आता है ना। तो ये स्वरूप रूप धर्म है। और तीन काल की जितनी पर्याय हैं, उन पर्यायों का उनके जन्म क्षण में व्यक्त होने की योग्यता को ये वस्तु ने धारण किया हुआ है। पर्याय पी के नहीं बैठा है, योग्यताएं धर के बैठा है। फर्क समझ लेना जरा सा, ये फर्क समझ लेना। ये आत्मा या कोई जगत का पदार्थ, चेतन हो कि अचेतन हो, वो तीन काल की पर्यायों को पी के नहीं बैठा है। पर्यायों को पी के बैठा हुआ कहोगे तो ऐसा कि एक समय आया, निकल आई निकल आई निकल आई, अब निकल के गई का तो कई द्रव्य में ही गई, पारिणामिक हो गई। ये भी चर्चा आती है, आ गई है अपनी स्वाध्याय में। तो दरअसल में क्या लेके बैठा है? वो तो उन भावों के परिणमन की योग्यता को धर के बैठा है, पर्यायों को नहीं। पर्याय तो कहते ही उसे हैं जो वर्तमान में प्रकट हो।
भूत भविष्य की पर्याय तो योग्यता और शक्ति रूप जानना। पर्याय केवल ज्ञान लेके बैठा तो प्रकट होना चाहिए। कौन? हाँ, यदि पर्याय लेके बैठा है तो पर्याय तो प्रकट भाव को कहते। सिद्ध में भी तो होना चाहिए। 3 काल की पर्याय पी के नहीं बैठा, कहीं कथन आता है उसका अर्थ समझना, उसका मर्म समझना। उसका मर्म है कि 3 काल में जो जो पर्याय जिस जिस समय में जिस जिस गुण की जो जो व्यक्तता होनी है वैसी व्यक्तता की योग्यता को धर के बैठा है। ये इतनी पंक्ति में ये अर्थ भरा है, उसी के लिए चर्चा की। आत्मा में भी जो पुण्य पाप के परिणाम हुए वे परिणाम की शक्ति की योग्यता तो अंदर थी, योग्यता थी, परिणाम नहीं था। गुण है ना, अनंत गुण है ना वस्तु में, आत्मा में। उसमें क्षणिक पर्याय, पर्याय कैसी होती है लिखा है इसमें, गुरुदेव ने फरमाया उसमें पर्याय जो कि क्षणिक है, ऐसे पढ़ लो, पर्याय जो कि क्षणिक है उसकी एक एक पर्याय की भिन्न भिन्न योग्यता है। अरे सब गुण में विकार होने की योग्यता नहीं है उसमें भी भिन्न भिन्न क्षणिक अवस्था है। जो अवस्था होने की योग्यता है उसमें उस जाति की शक्ति है। कारण में थोड़ा सत है, कार्य बिल्कुल नया होता है ऐसा नहीं है। भारी सूक्ष्म तत्व है, समझना ये क्या कह दिया। कारण में थोड़ा सत है, क्या सत है? योग्यता रूप भाव। क्यों कि वस्तु त्रिकाल सत है। इतने से कई अर्थ समझना, गंभीर है। कारण में थोड़ा सत है, कार्य बिल्कुल नया होता है ऐसा नहीं है। इतनी कही बात, इसको समझो। कारण रूप जो वस्तु है, कारण कौन है? वस्तु की जो कोई भी वर्तमान प्रकट अवस्था, दशा, हालत, कार्य, परिणाम, परिणति जो कहो, वो जो कुछ परिणाम व्यक्त प्रकट हुआ वो कार्य कहलाता है। उसका कारण कौन है? कि ये त्रिकाल सत, त्रिकाल सत है। तो ये त्रिकाल सत किस रूप से है? वो ऊपर पढ़ के आए, उसमें क्षणिक पर्याय की ऐसी ऐसी एक एक पर्याय की भिन्न भिन्न योग्यता धारी राखेली है, धारण करके रखी हुई है। और जो इस पर से अब कथन आया कि कार्य जो नया होता है, समझना, कार्य जो नया होता है वो नया होता है ऐसा नहीं। क्या कहना है यहाँ पर? कार्य की अपेक्षा तो वो नया है, लेकिन वह जो कार्य को कारण की अपेक्षा देखो तो कारण जो त्रिकाली है उसी का उस समय का व्यक्त भाव होने से नया नहीं है कितना गंभीर अर्थ है देखो उसमें त्रिकाल पड़ी थी, कितनी गंभीर तो बहुत गंभीर है, कितना गंभीर तत्व है। गुरुदेव ने स्वयं कहा भारी सूक्ष्म तत्व। ये दरअसल में हमें क्या समझना है? हमें वस्तु का स्वरूप ही समझना। पहले में पहला काम, पहले में पहला काम वस्तु का स्वरूप समझना। उसमें चेतन का चेतन रूप, अचेतन का अचेतन रूप, मेरा मेरे रूप, पर का पर रूप, ऐसे समझना। किसी का किसी नया क्या हुआ? जीव को केवल ज्ञान हुआ तो नया क्या हुआ? प्राप्ति की प्राप्ति है ना। वो 64 पुटी चरपराई प्रकट हुई तो उसमें थी लेंडी पीपर में सो हुई है। नया तो तब कहे कि कभी होता ही ना हो और हो जाए, या हो सकने की, जैसे इसमें जानने लग जाए टेबल तो नया कहलाए। ये आत्मा पत्थर हो जाए तो नया हो, तो नया नहीं होता। पर जो नया होता है वो नया नहीं होता। पर्याय अपेक्षा तो उसे नया कहेंगे, लेकिन उसके कारण अपेक्षा देखा जाए
तो वो उस कारण तत्व का ही कार्य भाव है, इसलिए नया नहीं। जीव कभी जड़ रूप नहीं होता और जड़ कभी जीव। एक ही भाव को दो तरफ से देखा है ना। केवल ज्ञान हुआ, समझो केवल ज्ञान हुआ किसी जीव, तो केवल ज्ञान हुआ, उसे केवल ज्ञान रूप पर्याय की अपेक्षा से नया हुआ, लेकिन वो जिसमें से उपजा है उस वस्तु की अपेक्षा, कारण की अपेक्षा देखो तो कोई नया नहीं हुआ। वो शक्ति थी और वैसे परिणमने की योग्यता भी थी, तो हुआ है। कितना बारीक भारी सूक्ष्म तत्व भाई। तो मुमुक्षु ने तो नहीं बताते, 5 तत्व विलीन हो गया, 5 तत्व उत्पन्न हो गया, ये नया तो अच्छा है नहीं। गजब बातें हैं। वस्तु का स्वरूप भी बहुत सावधानी से, गंभीरता से, गहराई से समझना है। गुरुदेव जब भी कहें बात झीणी बात है भाई, तो अपने को वापस जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इसमें झीणवट क्या है, सूक्ष्मता क्या है, जो उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, तो वो सूक्ष्मता हम ख्याल में ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, ये बात अपने को ध्यान में लेना पड़ती है ना। अब ऐसे आप पढ़ते चले जाओ, मालूम नहीं पड़ता। जो अवस्था होने की योग्यता है उसमें उस जाति की शक्ति है, कारण में थोड़ा सतह, कार्य बिल्कुल नया होता है, ऐसा नहीं है। भारी सूक्ष्म तत्व है। सत्य बात है। तो हाँ, मुमुक्षु ने कहा सत्य बात है, तो गुरुदेव श्री ने कहा अंदर है ना भैया, वस्तु में है। इतनी उस जाति की पर्याय की योग्यता। गुण तो अनंत, पर्याय का पिंड है। गुण तो अनंत, पर्याय का पिंड है का अर्थ समझना कि गुण त्रिकाल है, ध्रुव है, और उसमें प्रति समय उस भाव की व्यक्तता होए, ऐसा गुण में परिणमनशीलता का भाव भरा पड़ा है। वो गुण होए और उसकी पर्याय किसी समय अव्यक्त रहे, ऐसा गुण ही नहीं होता। अभी अपन ने गुण धर्म शक्ति 3 की बात करी। होए ही होए, इसलिए अनंत पर्याय का पिंड कहा। इसका अर्थ ये नहीं है कि अनंत पर्याय गुण में भरी पड़ी है, ऐसा अर्थ नहीं है। क्या भरा पड़ा है? उस गुण की जिस समय में जो व्यक्तता होनी है, ऐसी योग्यता भरी पड़ी है। परंतु ऐसी एक पर्याय की योग्यता है, पुण्य रूप होता है, पाप रूप होता है, वो उस क्षण की, उस जीव के पर्यायगत योग्यता है। समझ में आया? नहीं, गुरुदेव की तो क्या सामान्य चर्चा हो, उसमें भी बहुत गंभीर चर्चा आती है। 433 अगला ही पेज है। अब जरा इधर थोड़ी बात अपने अभ्यासियों को उलाहना भी है, देखना शांति से। पहले से ही कह दे कि पुण्य पाप पर के, पुण्य पाप पर के कर्म के कारण होते हैं बेभाव, वह तो मूढ़ है। हम क्या करें? कर्म विकार कराता है। हम तो स्वभाव से शुद्ध हैं, परिपूर्ण हैं, निर्विकारी निर्विकल्प तत्व हैं। अरे स्वभाव से तो हो ऐसे ही, लेकिन जो वस्तु है वो वर्तमान पर्याय से देखी जाती है। कहाँ से देखोगे? कहाँ से देखोगे वस्तु? ये लकड़ी है तो लकड़ी तो है, हमने कब कहा ये लकड़ी नहीं है? पर लकड़ी है, ये देखा कहाँ से तुमने? इसकी वर्तमान आकार प्रकार से ही ना, ये टेबल के आकार से ही तो लकड़ी है, तो पर्याय से ही देखोगे ना। तो पर्याय में जो भाव है वो उसी द्रव्य की उस समय की व्यक्तता का भाव है, लेकिन स्वभाव नहीं है। ये बात अपनी जगह ठीक है, स्वभाव नहीं है, लेकिन उस समय वह भाव उसी का है। इसलिए वहां प्रवचन सार में कहा, शुभ से परिणमित आत्मा शुभ है, अशुभ से परिणमित अशुभ है, शुद्ध से परिणमित शुद्ध है।
तो क्या तो उसमें गुरुदेव ने वहाँ प्रवचन सुधा में पढ़ना, वहाँ कहा तो क्या सदैव शुभ शुभ हो गया क्या, कि सदैव नहीं कहा, यहाँ पढ़ो तो सही, शुभ से परिणमन के समय उस भाव को उस समय वस्तु से अभेद करके देखोगे, नहीं तो वस्तु ही नहीं दिखेगी तुम्हें। लेकिन उसी समय पर्याय को गौण करके और द्रव्य स्वभाव देखोगे तो पर्याय पलट करके शुद्ध हो जाएगी। मामला ऐसा है। और कोई रीति नहीं, तीन काल, चाहे धातकी खंड में जाओ, चाहे पुष्करवर द्वीप में हो, कि जम्बू द्वीप में हो, भरत में हो, ऐरावत में हो, विदेह में हो, चौथे काल में हो कि जो पांचवें काल में हो, एक ही व्यवस्था है। आदिनाथ भगवान को भी जब सम्यक दर्शन हुआ ऐसे ही हुआ था, पर्याय को गौण करके द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य करने से। और मारीच को जब नहीं हुआ था तो इसलिए ही नहीं हुआ था, और जब हुआ था तब ऐसे ही हुआ था। बहुत गजब की बात है। देखो फिर दोबारा से, पहले से ही कह दे, समय सार पढ़ने लग गया ना, तो पहले से ही कह दे कि पुण्य पाप पर के कर्म के कारण होते हैं वे भाव, उसको क्या संज्ञा दे दी, वह तो मूढ़ है। अब मूढ़ शब्द थोड़ा अच्छा है बोलने में, पर उसका अर्थ आप सबको मालूम है, हम बोलेंगे नहीं। अभी तो तेरी पर से भिन्न पढ़ने की ताकत नहीं है भैया। यहाँ पुण्य पाप का विकल्प, उससे मेरी चीज भिन्न है। तो सुनो ये कैसे होता है कि निर्णय करने के बाद फिर दोबारा बोला गुरुदेव, निर्णय करने के बाद पहले से कहे कि पुण्य पाप जड़ है, पुण्य पाप जड़ है, तो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? कि पुण्य पाप जड़ है, मैं शुद्ध हूं और पुण्य पाप में ही पड़ा रहेगा। वे तो कर्म के कराए हो रहे हैं, मैं क्या करूं? तो कर्म के कराए हो रहे हैं तो कर्म कराता रहेगा तू, फिर कर्म मानता रहेगा, फिर कर्म कराता रहेगा। ये तो पढ़ चुके पूर्व की गाथा में। तो कोई रास्ता तो होगा कि है ना। वर्तमान रागादि भाव से परिणमित जो पर्याय है उसको लक्ष्य में से छोड़ दे, और द्रव्य स्वभाव त्रिकाली एक रूप ध्रुव प्रत्येक समय में एक जानन रूपता के सदृश प्रवाह से विद्यमान है हर जानने की पर्याय में। वो स्वर प्रकाशक का आज सुबह आ गया था ना, कल उस पर चर्चा करेंगे। गंभीर है, समय कम था सुबह, बहुत गंभीर विषय है वो, छोटा सा है लेकिन गंभीर है। देखो, निर्णय करने के बाद फिर कहा बाद, पहले से कहे कि पुण्य पाप जड़ है, पुण्य पाप जड़ है, मर जाएगा। समझ में आया? पुनातर किसी दिन आते हैं, कोई दिन आए वो पुनातर भाई, उसमें फिर कितनी सूक्ष्म बात, फिर इसमें याद कहाँ रहे। अरे ये तो साधारण बात है, उसमें कहीं ऐसी बात है नहीं। लो ये इसे द्रव्य पाप कहते हैं किसे? कि उस परमाणु को, असाता वेदनी को, ज्ञानावरणी जड़ की पर्याय में भगवान आत्मा के जड़ की पर्याय में नहीं है वो, में जड़ की पर्याय में भगवान आत्मा के अशुभ परिणाम निमित्त हुए, उसे पाप कहा। पाप के अनुलक्ष्य से जीव के परिणाम पाप और पुण्य कहने में आए हैं। इतनी बात है। देखो यहाँ तक अपनी चर्चा थी, और 133 थोड़ी सी पढ़ लेते हैं अपन। जम हा कम्मस्य फलम विषयम फासे हिम भुंज देणीयदम जीवेण सुहम दुखम तम हा कम्माणि मोत्ताणि। जो कर्म का फल विषय है इंद्रियों से भोग्य है, इंद्रिय विषय है मूर्त, इससे कर्म फल भी मूर्त है। कर्म फल को मूर्त कहा गया है। देखो
क्योंकि यस्मात् यह मूर्त कर्म का समर्थन है। मूर्त कर्म का समर्थन है, मूर्त कर्म का फल मूर्त होता है, इस बात का यहाँ समर्थन नाम कथन किया गया। यस्मात् कर्मणः फलम विषया नियतम स्पर्शे जीवेन सुखम दुखम भुज्यते तस्मात् कर्माणि मूर्तानि। पूरी पढ़ दी इकट्ठी, अब हिंदी देखो। क्योंकि कर्म का फल जो मूर्त विषय वे नियम से, देखो कर्म का फल जो कर्म है उसका उदयगत हुए तो उनके निमित्त से सामग्री, विषय सामग्री प्राप्त हुई। मूर्ति की प्राप्त हुई ना, शरीर है ना, और ये सब सामान, पंखा, टेबल, कुर्सी, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, धन, धान्य मिला ना, ये सब। तो ये जो है कर्म का फल कैसे कहा कि कर्म जो उदयगत हुए उनके उदय काल में उसका निमित्त से जो विषय इकट्ठे हुए। अब फिर इसे नैमित्तिक से पकड़ना, जो संयोग में विषय दिखाई देते हैं उसमें पूर्व के कर्म का उदय निमित्त है, नैमित्तिक से पकड़ना है ना अपने को। अब ये जो दिखाई दे रहे हैं आसपास शरीर से लेकर के और सब सामग्री, वो कौन है कि वे विषय किस प्रकार आप उन विषयों को सुख रूप से या दुख रूप से भोगते हो। अब समझना पड़ेगा यहाँ क्या हुआ है। ये शरीर है, शरीर के साथ धन धान्य, स्त्री पुत्र, कुटुंब, जमीन जायदाद आदि सब सामग्री संयोग में है, नैमित्तिक से चलेंगे, संयोग में है। सो ये कहाँ से आई? तुम्हारे उपार्जित करने से आई कि नहीं? पहले हम पर पूंजी 10 लाख रुपए थी, अब पूंजी 10 करोड़ रुपए है, तो ये उपार्जन 9 करोड़ 90 लाख का आपने किया कि नहीं? पहले तो यही नक्की कर लो। कहाँ से आई ये? अरे आपको क्या पता हम कितनी जी तोड़ मेहनत करी है तब आया है। तुमने जी तोड़ मेहनत करी, उस राग में प्रवृत्ति की, पैसा तो आया, वो तो योग्यता से आया और उसमें निमित्त पूर्व का कर्म का उदय है। जो सामग्री आई ना, आती भी है और जाती भी है, संयोग का वियोग तो होता ही है। तो जो संयोग में दिखाई दे रहा है और कुछ संयोग में से जाता दिखाई दे रहा है, ठीक है, वे सब योग्यता से आए और योग्यता से गए, और उसमें कोई निमित्त कि हाँ पूर्व कर्म जो बंधा पड़ा था कर्म में, उसके उदय के निमित्त से ये संयोग दिखाई दिए, इसलिए इन्हें कर्म का फल कहने में आया, इसलिए इन्हें कर्म का फल कहने में आया। हाँ, अब वे मूर्त निमित्त से मिले मूर्त विषय, उन्हें तुम भोगते हो, तो ये इंद्रिय आदि मूर्त भाव से ही सुख दुख का वेदन करते हो, तो फल मूर्त हुआ। ये लेना है बात को, ये लेना है बात को। क्योंकि ये जो सुख दुख की वृत्ति हुई, उसमें तुम्हारे ज्ञान की बहिर्मुख वृत्ति और उसमें इंद्रियों के द्वारा वे विषय तुम्हारे जानने में आए, सो तुम्हें हर्ष शोक ठीक अठीक पना उत्पन्न हुआ। इसलिए वे देखो आचार्यों की भाषा, यह मूर्त कर्म का समर्थन है। ये समर्थन दिया है सुख दुख तो अमूर्तिक भाव है, लेकिन उसे समर्थन मूर्त का प्राप्त हुआ है, इसलिए यहां मूर्त का समर्थन है। ऐसा कहने में बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। सुख दुख कौन सा भाव है? अमूर्तिक के मूर्तिक? सुख दुख का भाव अमूर्तिक है, लेकिन वह उत्पन्न हुआ जीव की पर्याय में अपनी योग्यता से। उसमें
वह हुआ कैसे कि जब ये जीव स्वयं की उपयोग रूप वृत्ति में इंद्रियों के निमित्त से इसने उन पदार्थों के रूपाधिक विषयों को जानकर स्वयं अपने परिणाम में अपनी योग्यता से हर शोक का परिणाम उत्पन्न किया। बारीकी से है बात, दोबारा पढ़ते हैं, बस अन्वयार्थ अकेला लेंगे। क्योंकि कर्म का फल किसे कहा कि जो मूर्त विषय वे, अब यहीं रुक जाओ। मूर्त विषय कौन है कि जो अपनी योग्यता से संयोग में आए अथवा संयोग से गए। शरीर, घोड़ा, गाड़ी, धन दौलत, जमीन जायदाद, सोना चांदी, जो भी है, नौकर फोकर, सब ये योग्यता प्रमाण आए, योग्यता प्रमाण गए। तो ये अब अपन विचार करते हैं ना कि इनके पास 100, अंबानी के पास इतने क्यों और छोटे अनिल अंबानी के पास इतने कम क्यों? आजकल चल रहा है ना बहुत, इसके पास ज्यादा क्यों, इसके पास कम क्यों? तो कहा वे हैं तो योग्यता प्रमाण। यदि उसमें क्यों का जवाब चाहिए तो हम बस निमित्त पर से जवाब दे देते हैं कि वो कर्म के उदय के निमित्त से जितने हैं उतने, उसमें निमित्त पना कर्म, तो वे कर्म के फल कहलाए, कर्म के फल ऐसे करके कहलाए। अब वो क्या करा कि उन विषय का ये कैसे उन विषयों को लक्ष्य करता है, उन विषयों को जानता है, कैसे करके कि स्पर्शन आदि इंद्रियों द्वारा, माने उनके अवलंबन रूप निमित्त से जीव उन्हें जानता है। अब जब उन्हें बहिर विषयों को जानता प्रवर्तता है जीव, तो वहां नियम से इष्ट अनिष्ट, सुख दुख या हर्ष शोक का भाव उत्पन्न होता है। वो हर्ष शोक के भाव का वेदन करता है। दरअसल में तो उन पदार्थों का तो सेवन वेदन कर ही नहीं सकता। तो किसका वेदन सेवन करता है कि अपनी परिणति में, उनके लक्ष्य में जो सुख दुख हर्ष शोक का परिणाम हुआ उसका सेवन या वेदन करता है। तो वो दुख रूप से या सुख रूप से भोगे जाते हैं। तो ये कथन कहने में आया कि वे विषय भोगे जाते हैं, दरअसल में तो अपना सुख दुख भोगता है। और वे विषय कैसे हैं कि वे मूर्तिक हैं। और उन विषयों का जानना कैसे हुआ कि ये मूर्तिक इंद्रियों के अवलंबन से, वे गे वस्तु मूर्तिक, और उसको जानने में जो प्रवृत्ति हुई उसमें अवलंबन रूप निमित्त जो चक्षु आदि स्पर्श आदि इंद्रियां, वे मूर्त। तो वे मूर्त इंद्रियों के अवलंबन से मूर्तिक विषयों को जानने के काल में जो हर्ष शोक का परिणाम है उसे वेदता है, सो वह मूर्त विषयों को वेदता है। तो है ना, ऐसा कहने में आया। तो मूर्त विषय किसका फल है कि वे मूर्त कर्मों का फल है। ये कथनी है। बोलो, इतनी गंभीर गाथाएं हैं पंचास्तिकाय में। सुख रूप से अथवा दुख रूप से भोग, सीधे पढ़ो आप, विषय आते हैं उन्हें सुख रूप दुख रूप भोगता है। पर भोगता है कैसे, भोगता है कैसे मूर्त। अभी सुख दुख का परिणाम तो हर्ष शोक का परिणाम मूर्तिक में जाएगा क्या? मूर्तिक में जाएगा। इसलिए कर्माणि तस्मात् कर्माणि, कर्म मूर्त हैं। देखो, कर्मों को मूर्त किया, कर्मों को मूर्त, क्योंकि यहां तुमने मूर्त विषयों को लक्ष्य करके जो सुख दुख भोगा वो किसके उदय से आए कि कौन निमित्त है कि मूर्तिक कर्म। तो कर्म मूर्तिक सिद्ध किया है और उसके निमित्त से फल है वो भी मूर्तिक है। ऐसी यहां चर्चा आई। शेष चर्चा आगे के साथ।